जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जवेद हाज़िर खिदमत है। जड़ांवाला सानहे को आज 7 दिन बीत गया, 7वें दिन का आगाज़ है और जियो न्यूज़ पिछले 2 दिन से मुसलसल रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है उन इलाकों को, उन आबादियों को जहां मीडिया की रसाई नहीं हो सकी या जहां हुकूमती नुमाइंदगान नहीं पहुंच सके या जिन इलाकों में नुकसानात हुआ लेकिन उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मैं इस वक्त जड़ांवाला के मुल्का गांव 238 कंबोवाला में मौजूद हूं। ये मेरी पुष्प पर आप एक चर्च देख रहे हैं। अलाइस फाउंडेशन का ये चर्च बताया जा रहा है इलाका मुकीनों की जानिब से, जिसको नज़र आतिश किया गया। इसकी बिल्डिंग को मिसमार किया गया और इसमें मौजूद मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की गई। इसके साथ इसकी पुष्प पर एक स्कूल है, वो भी इस अलाइस फाउंडेशन का ही स्कूल है, जहाँ पर यकसा तौर पर और इम्तियाज़ी तौर पर मुस्लिम और मसीही बच्चों को तालीम दी जाती थी। यहाँ पर इलाका मुकीनों से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्रिश्चियन और मुस्लिम टीचर्स असातिज़ा जो थे वो बच्चों को तालीम देते थे। शरपसंद अनासर ने ना सिर्फ इस चर्च को नुकसान पहुँचाया बल्कि इसके मुल्का इसके साथ जो तदरीसी इदारा था उसको भी नज़र आतिश कर दिया, उसको जला दिया, वहाँ पर किताबों को जला दिया। अब ये स्कूल जो है वो इसकी जो सरगर्मी है वो मुअत्तल है। ये अब गैर फ़ाल हो गया स्कूल जल जाने की वजह से। बच्चे शदीद मुतासिर हैं, बच्चों में खौफ हरास है, इलाका मकीनों में भी खौफ हरास है। अब यह चर्च बिल्डिंग आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस बिल्डिंग में, इस प्रोग्राम में, और वो स्कूल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जिस स्कूल को जो है वो नज़र आतिश किया गया, और बताएंगे कि इस गांव में कितने चर्चेस को जो है वो नज़र आतिश किया गया और यहाँ पर कितना नुकसान किया गया। बेसिकली तो ये सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है। ये कहानी तो हर गांव में अपनी जगह पर मौजूद है कि जिन घरों को जलाया नहीं गया उनको लूट लिया गया है। तो चलिए चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि अंदर के मनाज़र क्या, और लोगों से बात करते हैं कि लोग इस मुतालिक क्या कहते हैं। मैं ये चर्च आपको विज़िट करवाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से तबाही की गई है, किस तरह से इस चर्च को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। चर्च को मिसमार किया गया है और ये वो सारा सामान है। ये सामने इसका बिल्कुल गेट था जिसको सबसे पहले तोड़ा गया है। ये चारपाई है, जनाज़गाह के लिए बेसिकली इस्तेमाल की जाती है और मुख्तलिफ़ चुकूक में अब जो है वो इस तरह से रवायत है कि एक चारपाई होती है जो कि चर्च की होती है और उसी पर जो है वो डेड बॉडी को कब्रिस्तान लेके जाया जाता है तदफीन के लिए। तो ये वो चारपाई है जिसको जलाने की कोशिश की गई, बल्कि ये तो स्टेनलेस स्टील है इसलिए ये नहीं जल सकी, लेकिन दीगर जो सामान है, लोहे का सामान आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि तबाह बर्बादी का शिकार है। और इसके साथ साथ गेट है और ये बिल्डिंग है। मैं वकास आप काइंडली दिखाइएगा कि ये बिल्डिंग है चर्च की जिसको नुकसान पहुंचाया गया और तोड़ फोड़ की गई। अंदर आ जाए, मैं आपको दिखाता हूं कि अंदर के मनाज़र क्या हैं चर्च के। यहाँ से इसकी इंट्रेस है जी, लाइट ऑन करें। यहाँ से इसकी इंट्रेस है। ये बाज़ाहिर ऑफिस लग रहा है चर्च का, और ये चर्च है। ये चर्च का मेन दरवाज़ा जिसको तोड़ा गया, और उसके बाद ये चर्च है, इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो जलाया गया है। इसमें मौजूद तमाम तर जो चीज़ें थी वो भी जलाई गई हैं। ये पंखे हैं, नए पंखे हैं जो कि जलाए गए हैं, और तमाम पंखे जो हैं वो जुलूस का नीचे की तरफ लटक गए हैं। कोई चीज़ सलामत नज़र नहीं आ रही। जी आए बताएं मुझे क्या हुआ यहाँ पर। जी क्या हुआ यहाँ पर जी? जो कीमती सामान था यहाँ पर वो ले गए, उठा कर ले गए, घरों को ले गए उठा कर। जो कीमती सामान, यहाँ बहुत सारा कीमती सामान पड़ा हुआ था, वो घरों को उठा कर ले गए हैं। ये तोड़ फोड़ तो जो की है वो लूट मार बहुत की है यहाँ पे। आप बताएं कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? हम तकरीबन यहाँ रह रहे हैं 50 साल से। 50 साल से। तो यहाँ पर मुस्लिम घराने भी होंगे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। उन्होंने एक वक्त के लिए भी नहीं सोचा कि ये लोग हमारे साथ पिछले 50 साल से क़याम पज़ीर हैं यहाँ पर, तो ये हम बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे साथ काम करते थे, इकट्ठे रहते थे, खाते पीते थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे साथ रहते हैं हम, ये यहाँ फिर भी हमने रहना है, ये भी नहीं उन्होंने सोचा। ये हमारे साथ बाहर के लोग जो आए थे उन्होंने तो जला दिया, वो चले गए। बाहर से जो आए थे उन्होंने जला दिया, वो तो चले गए। जो गांव के लोग थे उन्होंने दोबारा फिर हम पे अटैक किया था। अपने लोगों? हाँ, अपने लोगों ने हम पे अटैक किया, हमारे घरों पे अटैक किया, हमारे बच्चों पे अटैक किया। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो किराने की दुकानों पे नहीं जाने देते हमें, हमारी बेटियों को, बहनों को वो गाली देते हैं।
अभी भी नहीं जाने देते कहीं हमें। अभी अभी जब आप अपने गांव में चलते फिरते हैं तो फिर आपसे बातचीत करते हैं? हाँ जी, वो हमें गालियाँ देते हैं, हमारा इन लोगों ने क्या कर लिया। नहीं, बातचीत करते हैं आपसे? नहीं करते पहले की तरह? नहीं करते। वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने जो होते हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले 50 साल से इनका बताना है कि यहाँ पर रहाइश पजीर है और इनके साथ मुसलमान भाई जो हैं वो भी इनके साथ रहते हैं। इनका खाना पीना इकट्ठा, इनका बैठना उठना इकट्ठा, और डेफिनेटली एक गांव में रहते हैं, छोटा सा गांव है, तो हर वक्त का जो ताल्लुक़ है वो किस कदर उसको ख़राब किया गया, और एक मजहबी जो है इदारे को और चर्च को जो है वो जला दिया गया। एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये साइड पे जो है वो ये तदरीसी इदारा है, ये भी अलाइस फाउंडेशन का बताया जा रहा है। देखें ये सारा ये तबला है, शायद ये कंप्यूटर है, और ये साउंड सिस्टम के जो स्पीकर हैं उसको जलाया गया है। ये इसके साथ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर शायद कोई रिकॉर्ड रूम है, इसको जलाने की कोशिश की गई है। ये क्लासरूम्स हैं और ये वो चेयर्स हैं जहाँ पर बैठ के ना सिर्फ मसीही बच्चे तालीम हासिल करते थे बल्कि मुसलमान जो बच्चे थे वो भी यहीं पर बैठ के तालीम हासिल करते थे। ये बता रहे थे कि कुछ किताबें जो हैं ये इन्होंने मुझे दिखाए, ये इस्लामियात है, ये भी इस्लामियात की किताब है, और बहुत सारी ऐसी दीगर किताबें हैं जो जिस पर खुदा का नाम लिखा है और जिन किताबों पर कुरान पाक की जो है वो आयात वो दर्ज हैं। तो इस तरह से कुछ किताबें जो उनको छोड़ दिया गया है और बाकी जो दीगर मुक़द्दस किताबें थे उनको जलाया गया। मैं ये नहीं कह सकता, मतलब बड़े वसूख के साथ तो नहीं कह सकता कि यहाँ पर इस्लामी किताबों की जो है वो बेहरमती नहीं हुई होगी या उनको यहाँ पर नहीं जलाया गया होगा। जब मुश्तिल हजूम किसी जगह पर घुस जाता है एक इरादा करके नफ़रत अंगेज़ी लेकर, तो फिर उसे ये चीज़ें माने नहीं रखती कि कौन सी चीज़ कितनी अहम है। तो मुक़द्दस किताबों के साथ साथ चूँकि ये एक तदरीसी इदारा, तो यहाँ पर इस्लामियात व दीगर किताबें जितनी भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होगी जिनको जलाया गया होगा। तो ये सारा सामान है, ये सारे इस स्कूल बिल्डिंग का हाल है जिसको जलाया गया। और मैं ये सिर्फ समझता हूँ कि इस चीज़ का फ़र्क महसूस नहीं किया गया कि यहाँ पर हमारे बच्चे भी ज़ेर तालीम है, यहाँ पर हमारे बच्चों को भी उसी तरह तालीम दी जाती है जिस तरह से मसीही बच्चों को तालीम दी जाती है। इम्तियाज़ी तौर पर और यकसा तौर पर तमाम बच्चों को यहाँ पर तालीम दी जाती थी और इस चीज़ का भी कोई लिहाज नहीं किया गया। हम कैसे कह सकते हैं कि जब हम तालीमी इदारों पर हमला आवर होंगे, लाइट ऑफ कर लें, हम कैसे कह सकते हैं कि जब हम तालीमी इदारों पर हमला आवर होंगे और हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे होंगे? हमारे बच्चे यकीनी तौर पर नहीं पढ़े लिखे उस वक्त जब हम तालीमी इदारों को तबाह करने की कोशिश करेंगे। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद से बात करेंगे। जी क्या नाम है जी आपका? हमजद मसीह। हमजद साहब ए दसो ए किन्ने बजे का वाक़या है और ये सारा वाक़या किस तरह होया है? ये जी 11-12 का वाक़या। ठीक है। तो सानू 9-10 वजे तलाह मिली जी जड़ा वाले चर्च जलाउण दे। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਚਰਚ ਸੜਿਆ, ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਬਚਾਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਰਚ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਚਰਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ? ਦੋਵੇਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਸੀਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਚ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਬਚ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਐਲਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਬਚ ਗਏ। ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਘਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮਿਰਚਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭੀ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਬਸ। ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਨਹੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਉਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੁਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ।
ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ MP MN ਆਪ ਖਲੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਸੀਹ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ MP ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲਿਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, घरों में अभी आपका सामान बिल्कुल नहीं है, सारा लूटमार हो गई है। हाँ जी। अच्छा, कोई कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से अपील है जी मसीਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਨਿਆ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, तालीम भी यहाँ पर फ्री दी जाती ਹਾਂ, ਤਲੀਮ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫ੍ਰੀ ਤਲੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਤਲੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। आप मुझे बुजुर्गों बताएं अभी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ گاؤں ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਮਗਰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ 2 ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਘਰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ 'ਚ, ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ MP ਨਾ ਕੋਈ MN, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਫ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये 238 है, यहाँ पर 238 के नाम से बेसिकली 3 चकूक है जिनको मैंने रिपोर्ट करने की कोशिश की है, और जिन चकूक को मैंने दिखाने की कोशिश की है, जो तबाह बर्बादी मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये आखिरी चक है 238, इसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। और मैंने बार बार यही गुजारिश की है, बार बार मैंने हुकूमत को यही गुजारिश की है कि यहाँ पर लोगों के घर तो नहीं जले, लेकिन उनके घरों में मौजूद सामान जो है वो लूट मार का शिकार हुआ है। तो जिन लोगों के घर जल गए हैं उन लोगों को हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही है, उनको इमदादी चेक तकसीम किए जा रहे हैं, उनका अजाला करने के लिए, उनके नुकसानात का अजाला करने के लिए हुकूमत तैयार है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके घरों में लूट मार की गई, जिनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लोग उठा कर ले गए, उनके लिए हुकूमत जो है वो किसी तौर पर भी कोई इमदादी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि ना सिर्फ इनकी माली तौर पर मदद करे, इनका नुकसानात का अजाला करे, बल्कि ये भी एक चर्च बिल्डिंग है जिसका, बल्कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि जड़ांवाला में तमाम चर्चेज़ की असर नो तामीरात या उनको मरम्मत करने के हवाले से हुकूमती दावे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टीम आई है चर्च को मरम्मत करने के लिए या को सर्वा करने के लिए? बताया कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। कोई बंदा नहीं है। ये चर्च हम तामीर करेंगे। नहीं जी, ये एक टीम आई थी फैसलाबाद से, उन्होंने कहा हम ये स्कूल का कुछ काम कर देंगे, पर जो चर्च है ना वो हम नहीं कर सकते, हुकूमत करेगी। हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं यहाँ पे अभी तक है। हाँ, वो भी मसीह बरादरी हमारे साथ आई है, क्योंकि हमारे बच्चे 130 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी क्लासेज चल रही हैं अभी, तो क्योंकि सब स्कूल ओपन है, हमारा स्कूल जो ना ऑफ है। और आज हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पे लाया जाए और बच्चों को ला के उनकी आवाज़ जो है ना हुकूमत तक पहुँचाई जाए। सही कह रहे हैं। बेटा आप भी यहाँ पर पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में? 3 में। 3 क्लास में पढ़ते हैं। आपका स्कूल जल गया? हाँ जी। कुछ कहना आपने? जी, हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमें हमारा चर्च भी दोबारा बना के दिया जाए, हमारा स्कूल भी। स्कूल भी? जी। तो जब तक ये स्कूल नहीं बनेगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हम कुछ भी नहीं, हम घर ही रहेंगे। चलें, खुदा आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, और मेरी दुआ है कि जल्द जो है वो आपको तदरीसी इदारा जो है दोबारा से बहाल हो, ताकि आप तालीम हासिल कर सकें यहाँ पर। देखिए, हम तदरीसी इदारों को जब तबाह करेंगे
और एक ऐसे इदारे को जहाँ पर यकसा तौर पर बिना किसी नस्ल मज़हब और तफ़रक़े के तालीम दी जाती हो, तो फिर हमारे बच्चे जो है वो किसी तौर पर भी हम नहीं सोच सकते कि वो कामयाब हो सकते हैं या वो तालीम हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से ये बच्चे मुतासिर हुए हैं, जिस तरह जो इस वक्त इम्पेक्ट, जो तासुर, जो खौफ इन बच्चों के जहन में है, वही खौफ जो है वो आपके बच्चों के जहन में है। आपके बच्चे जब दोबारा स्कूल्स में जाएंगे तो ये मंज़र, ये सारा जो माहौल आपने अपने हाथों से बना के दिया है, ये माहौल आपके बच्चों में इफ़ेक्ट करेगा और वो असरअंदाज होगा आपके बच्चों की तालीम और तरबियत पर। इसलिए ये मनाज़र जो हैं ये बड़े दुख की बात है। मेरे पास तो कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए इस तालीमी इदारे को बहाल करे, चर्च बिल्डिंग को जो है वो बहाल करे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर मामूल के मुताबिक जो अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। दीगर स्कूल का दौरा करेंगे और वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे। और आपके पास एक इख्तियार है, आपके पास एक अपना आइनी और कानूनी हक़ है कि आपके घरों में लूट मार हुई है तो आप अपने मुतलका थाने में जाएँ और FIRs करवाएँ। हर बंदा जो है वो FIRs करवाने का हक़ रखता है। आप अपने मुतलका थाने में जाएं, वहाँ पर एप्लीकेशन दें और FIRs करवाएं। ठीक है जी। आपका जो भी नुकसान हुआ है आप अपनी मुद्दत में FIR करवाएं, आप अपनी मुद्दत में FIR करवाएं, आप अपनी मुद्दत में FIR करवाएं। तमाम लोग जाएं और जिसके घर में नुकसान हुआ है वो थानों में जाए और जाके अपनी मुद्दत में अपने नुकसानात के अजाले के लिए जो FIRs का अंदराज करवाएं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? कहीं सर देखें ना सर, इधर ये स्कूल है ना, इसमें मजहबी किस्म की कोई तलीम नहीं थी दी जाती कि क्रिश्चियन स्कूल है, ये पादरी आंबर साहब का स्कूल है, पास्टर साहब का। ये देख ले बुक आप, ये सब बुकों को देख ले, क्योंकि ये स्कूल का पेपर ही मेरे पास है। इधर क्रिश्चियन और मुस्लिम एक साथ बच्चे पढ़ते थे, किसी को किसी किस्म की मजहबी तलीम नहीं थी। एक तो होता है कि उन लोगों ने नुकसान किया कि ये इधर मजहबी तलीम मसीह देते हैं और इस किस्म की भी बात नहीं थी सर। इधर हर किस्म की, और टीचर भी जो है वो भी मुस्लिम थी, क्रिश्चियन भी थी और मुस्लिम भी थी। लेकिन इन लोगों ने देख लो कि बहुत सारे MP MNA वज़ीर आज़म तिक्कर इधर किसी ने गेड़ा नहीं, साड़ी खबर तिक्कर नहीं ली सर। असी इत्थे इकल्ले बैठे हैं, लोग साढ़े कोल दूरों दूरों आ रहे हैं, साढ़े भाई क्रिश्चियन लोग जो साड़ी मदद कर रहे हैं, सानू खाना दे रहे हैं या किसी किस्म की भी हेल्प कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हजे तिक्कर सानू पुछया तिक्कर नहीं। मैं दरखास्त करांगा गवर्नमेंट अगे कि इन्हां पिंडां नूं भी आण के देखे कि जिन्हां दी तबाही होई बर्बादी लथी है। उन्हें सिर्फ 2 चर्चों से एक्शन लिया वा, शहर बस्ती च क्रिश्चियन बस्ती से शहरवाने के पुल से ईसा नगरी इन्होंने लोगों ने देखे कि इन्हों के हाल की होए ने, जिन्होंने उन्होंने रात कमादा च सवाया वा, जिन्हों दी बीवियां बच्चों उन्होंने दौड़ाया वा, वो तबाह और बर्बादी की है। इन्हों का भी हिसाब उन्होंने देना चाहिए कि उन्होंने मुजरमां नूं सज़ा दी जाए। अगर अज सानू सब कुछ बना के गवर्नमेंट तमीर कर देंदी, अगर उन्होंने सज़ा ना मिली तो 6 महीनों या साल में फिर इस बर्बादी ते आ जाएंगे कि कोई गल नहीं, अगे इन्हें साडा की उखाड़ लिया सी। और अज भी वो सानू कहिंदे ने कि तुसीं इन्ने दिनां च साडा की कर लिया जी। साडी दरखास्त है हुकूमत अगे कि उन्होंने उन्होंने जुर्म की सज़ा दी जाए। ठीक है। बिल्कुल रियासत को गैर इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए। जहाँ पर जड़ावाला शहर और ईसा नगरी और बाकी शहरों को जो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, इसी तरह इन लोगों को भी फैसिलिटेट करे ताकि मामूल की ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजार सके। इजाज़त दीजिएगा, मैं दीगर चकोक में जाऊंगा और वहाँ पर दिखाऊंगा कि किस किस्म की तबाही की गई है। यहाँ पर 2 चर्चेज जलाए गए हैं जी। जी 2 चर्चेज और एक दो चर्चेज यहाँ पर जलाए गए हैं और एक स्कूल को जो है वो नज़र आतिश कर दिया गया है। बहरहाल हुकूमत को इस मुतालिक सोचना चाहिए और इनके लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए।